हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट बक्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आप हेयर ड्रायर को किस तरह घर पे खुद रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देखेंगे हमारे पास हेयर ड्रायर है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ना इसका स्विच ही काफ़ी नीचे की तरफ चला गया है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी गैप हो गया है और ये हम इसको ओपन चलाने के लिए इसको ऑन कर रहे हैं तो ये ऊपर दोस्तों जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल नीचे मतलब फंस गया है। और अगर हम इसको चेक भी करें तो दोस्तों हमारा हेयर ड्रायर जो है ये चल भी नहीं रहा है। जैसे अब देखें, मैं इसको अगर यहाँ पे अभी इसका प्लग लगाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही है, लेकिन हेयर ड्रायर में कुछ भी हमारे मूवमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्विच जो है हमारा बहुत अच्छे से इसमें अटक गया है। तो दोस्तों, इसी को हम अभी आपको रिपेयर करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, हमें इसको हेयर ड्रायर को ओपन करना होगा। तो जैसा आप देखेंगे इसमें हमारे ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं और आप ध्यान से देखेंगे तो स्क्रू हमारे ट्रायंगल वाले हैं इसमें। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक ये ट्रायंगल टाइप का स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, जैसा आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसी की हेल्प से हम इसको अभी ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसको ओपन कर ले रहे हैं जल्दी से। तो ये देखेंगे दोस्तों, एक स्क्रू हमारा है अभी बाहर आने वाला है। एक स्क्रू हमने इसका है निकाल लिया। इसी तरह जो है दूसरा स्क्रू भी हम इसका भी ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, दोनों स्क्रू इसके अभी निकल चुके हैं। तो दोस्तों, अभी हम इसको खोल लेते हैं। तो इसमें क्या हमारा थोड़ा सा लॉक भी होता है इसको रोकने के लिए, तो इसको हमें थोड़ा आराम से खोलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको भी निकाल लिया है। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि हमारा ना स्विच जो है इसमें से निकल चुका है, जो इसका कनेक्शन है, जैसा आप देखेंगे। तो दोस्तों, पहले अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, एक बार चला के देख लेते हैं कि ये एटलीस्ट हमारा ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो पहले मैं स्विच को इसके यहाँ पे थोड़ा सा अटका लेता हूँ और अभी देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ और मैं इधर से, तो आप देखेंगे कि अभी हमारा हेयर ड्रायर चल रहा है, जैसे आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो स्विच जहाँ पे फिक्स हुआ था, तो ये जो है यहाँ से निकल चुका है। मतलब इसमें हमारे लॉक होते हैं इसको रोकने के लिए। एक हमारा लॉक यहाँ से टूट चुका है और ये दूसरा भी हमारा ये थोड़ा टूटने ही वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या हम इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे। तो इसके लिए क्या हम इसको फेविक्विक वगैरह से भी फिक्स कर सकते हैं। तो मैं इसको फेविक्विक से फिक्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा आप देखेंगे अभी हम ना इसको थोड़ा सा यहाँ पे चिपका लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको चिपका ले रहा हूँ। फेविक्विक भी आप यूज कर सकते हैं या कुछ एल्फी वगैरह आपको पास हो तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं हल्का हल्का यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। थोड़ा हमें इसको 5 मिनट के लिए रखना होगा ताकि ये हमारा ड्राई हो जाए। तो इसको थोड़ा देर हम सूखने देते हैं। और दोस्तों, दूसरी को भी हम इसी तरह यहाँ पे इसको चिपका देंगे। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा फेविक्विक लगा लेते हैं। हमने लगा लिया है और इसको भी हम यहाँ पे भी एडजस्ट कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देखेंगे हमने फेविक्विक से इसको चिपका तो दिया है, लेकिन अभी इसको हम थोड़ा सा और मजबूत कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या मैंने थोड़ा सा सीमेंट लिया हुआ है, जैसा आप देखेंगे सभी घर में मोस्टली मिल जाता है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, जहाँ पे एक क्रैक हुआ था ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे दोनों तरफ। मतलब दूसरे वाले में भी हम यहाँ पे इसको रखेंगे थोड़ा सा। इस तरह से थोड़ा सा इधर भी। अब दोस्तों, करना क्या है कि हमने जो अपना फेविक्विक था या हमारे पास एल्फी था, वो यहाँ पे हम हल्का हल्का लगा देंगे सीमेंट के ऊपर। तो देखिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाल रहा हूँ, एक और डाल दे रहा हूँ। इसी तरह सेम मैं यहाँ पे भी डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, जो यहाँ से हमारा एक क्रैक हुआ था ना,
वो अच्छे से पूरा उसका जॉइंट भर जाएगा और दोबारा इसमें यहाँ से जो है उसके टूटने के चांसेस जो है हमारे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से तो ये इतना मजबूत हो जाएगा कि यहाँ से दोबारा ये टूटेगा ही नहीं। दोस्तों इसी तरह जो है हम थोड़ा सा इसमें इधर दूसरी साइड में भी डाल देंगे। थोड़ा सा वायर को इसको पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको निकाल देते हैं एक बार। तो अब देखेंगे यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ये सीमेंट डाल दे रहे हैं पहले इस तरह से। थोड़ा सा और ले लेंगे। फिर से हमें वही काम करना है। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा एल्फी लगा देंगे अभी। इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा अभी सूखने देते हैं। अब ये देख रहे हो इतना हार्ड हो गया है कि यहाँ से बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो दोस्तों इस तरह आप ज्वाइंट लगा सकते हैं। अभी थोड़ा ड्राई होने देते हैं, फिर हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अभी पूरी तरह अच्छे से सूख चुका है। तो अब जो है इसको हम फिक्स कर देते हैं। तो इसका सबसे पहले हम जो है वायर को यहाँ पे लगा दे रहे हैं, जिस तरह हमने निकाला था ये, इस तरह से। देखिए वायर इधर हमने इसका ये एडजस्ट कर दिया है। और दोस्तों जो इसका स्विच था इसको भी हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों हमारा जो है स्विच जो है इसमें अच्छे से अभी यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, जैसा आप देखेंगे। अब जो इसका स्विच का कवर जो है ये भी हम अभी लगा देंगे इस तरह से। देखिए अभी हमारा ऊपर से क्लोज हो गया, अभी नीचे से करना बाकी है। अभी देखिए हमारा ये स्विच भी अच्छे से काम कर रहा है और ये हमारा कवर क्लोज हो गया। अब इसको स्क्रू जो है हम इसके स्क्रू को यहाँ पे फिक्स कर दे रहे हैं। इसी तरह दूसरा स्क्रू भी अभी हम फिक्स कर देंगे। दोस्तों दोनों स्क्रू हमारे फिक्स हो गए हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इधर ये हमारा पावर आ रहा है। देखिए हमने एक बोर्ड लिया हुआ है, इसमें हमारा पावर आ रहा है। अभी मैं इसको स्विच को बंद कर रहा हूँ और मैं इसका हेयर ड्रायर का प्लग अभी जो है यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। अब दोस्तों हमारा हेयर ड्रायर जो है अभी आप देखेंगे ऑफ पोजीशन में, मैं यहाँ से इसको ऑन कर रहा हूँ। और अभी मैं जैसे इसको ऑन करूँगा तो देखिए हमारा हेयर ड्रायर एकदम अच्छे से चल रहा है, जैसा आप देखेंगे। और इधर हम ऊपर करेंगे तो ये देखिए सेकंड मोड में भी एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। ये देखिए फिर से ऑन करके दिखाते हैं हम आपको इसको। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आप हेयर ड्रायर को घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।